ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज का जो टॉपिक है, हु वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, कौन आपसे इस टाइम पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी योर एंसेस्टर, इट कैन बी एनी स्पिरिट और स्पिरिट गाइड, इट कैन बी एनीथिंग। आपके साथ कौन कम्युनिकेट करना चाहते हैं और उनका क्या मैसेजेस है बेसिकली, ये मैं चेक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑप्शंस यूज़ किया, आप जिसमें से चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन वन इज़ दिस इज़ अ कैल्साइट, येलो कैल्साइट। ऑप्शंस टू इज़ फॉर द पायराइट एंड दिस इज़ फॉर ऑप्शन थ्री आनंदलाइट। तो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके कोई भी एक ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं फॉर प्राइवेट रीडिंग, या फिर अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स है, व्हाट्सएप नंबर है, मेल आईडी है, कहीं भी कांटेक्ट कर लो, ठीक है। एंड मैं रीडिंग शुरू करूँगी, आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके अपना पसंद की ऑप्शन पिक कर लीजिए। हु वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। शुरू करते हैं ऑप्शन वन के साथ। ये मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ तब तक। तो अगर आपने येलो कैल्साइट को चूज़ करा, लेट्स सी हु वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, सो पाइल वन, दिस इज समवन योर एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, या फिर समवन जिनको अपने हाल फिलहाल में खोए हो। यस, दैट एनर्जी इज़ देयर एंड आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर आप ये रीडिंग देखते वक्त आपके दिमाग में कोई आ रहा है, जैसे कि योर पेरेंट्स या फिर कोई आपके दादाजी या फिर एनीबडी, आपको लग रहा है कि यस दिस इज़ दैट पर्सन बिकॉज दिस इज़ योर एंसेस्टर फॉर श्योर, पूर्वज जिनको आप खो चुके हो, ये उन्हीं का एनर्जीज है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी दैट। डेफिनेटली दिस एनर्जी वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, डेफिनेटली कुछ मैसेजेस हैं जो आपको इस वक्त पता होने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स, this is something very serious, okay. Hierophant, for few people, not for everybody, कुछ लोगों के लिए ऐसा है। अगर आपके शादी की बात चल रही है, एक रिश्ता आया है और आप श्योर नहीं हो इनके बारे में, आपको कंफर्मेशन नहीं है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट आपके घर वाले आपको बोल रहे हैं कर लो, अच्छा है। तो आपके लिए ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये जो एनर्जीज़ है आपके पूर्वज एंसेस्टर्स, ये चलेगा नहीं, ये मैरिज विल नॉट वर्क आउट, आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया जाएगा और ऐसे छोड़ा जाएगा कि आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। सो बेटर डोंट गो फॉर इट, ओके। और अगर ये कोई पर्सन आपके लाइफ में हाल फिलहाल में वापस आया है, या फिर आप चाहते हो जो ऑलरेडी चला गया है कि वापस आए और फिर आप लोगों के बीच मैरिज हो या समथिंग लाइक दैट, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप चाहो तो ये आ जाएंगे, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशंस में इतने पावर है। बट आपको फिर ऐसे छोड़ा जाएगा जो आप शायद हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे तोड़ा जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, यस, आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे। ये आ जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो, बट उसके बाद देखो, आप सिर्फ चाह रहे हो कि आपको ये पर्सन मिल जाए, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम, क्योंकि पावर आपके हाथ में है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो। आप अगर चाहोगे तो दिस पर्सन विल कम, बट उसके बाद जब शादी हो जाएगी ना, आप अकेला इस रिश्ते को चलाओगे, ये पर्सन चलाएगा नहीं।
ठीक है। दूसरी चीज़ आपको आपका एंसेस्टर्स ये भी बताना चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट द ईयर फॉर मैरिज, दिस इज़ द ईयर फॉर पर्सनल ग्रोथ। तो अगर आपके अरेंज मैरिज या कुछ चीज़ों के लिए आप सोच रहे हो तो दिस इज़ नॉट द ईयर। घर वाले बोले बट यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अब अगर बहुत ज़्यादा डरपोक हो, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, तो पाइल 1 आपको बोला गया है कि इस दौरान आप रूट चक्रा पे वर्क करें, रेड जैस्पर क्रिस्टल यूज़ करिए, हनुमान चालीसा जाप करें। दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। ओके, दैट इज़ द मैसेज आई एम सीइंग। बिकॉज आप शायद गलत साइकिल में जाने वाले हो, तो दे वांट टू वार्न यू, आपको वार्निंग देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ और लोगों के लिए देखते हैं कुछ और मैसेज। एनीथिंग एल्स? 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, आई गॉट दिस 2 कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप किसी जगह में वर्क कर रहे हो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और आपका हार्ट ब्रेक होता है या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होता है उस जगह से, एंड आप उसके बाद उस जगह से क्यों मेरे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होता है इसको लेकर लड़ाई करते हो, या फिर बेसिकली इफ़ समबडी इज़ नॉट गिविंग यू दैट यू आर लुकिंग फॉर, डोंट फाइट फॉर इट, बिकॉज व्हाट इज़ फॉर यू आपको उसके लिए लड़ना नहीं पड़ता, वो आपको ऐसे ही मिलते हैं। आज तक जिनको जो भी मिला है ऐसे ही मिला है, राइट? किसी को लड़के नहीं मिला है चीज़ें। और अगर आपको ऐसा लगता है देन आपको गलत लग रहा है, रेदर आप वैसा सिचुएशन से आगे बढ़िए, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू। या दैट सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग, पाइल नंबर 1। ओके, लड़के आपको मिल सकता है बट दैट इज़ द अल्टीमेट आउटकम विल कि दैट यू ओनली हैव टू पुट एफर्ट। या पाइल 1, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है ना कि आप कोई चीज़ चाहते हो या फिर कोई चीज़ ऐसा है आपके लाइफ में जो आप जाने नहीं देना चाहते हो, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मिल जाने के बाद आप अकेला अकेला मेहनत करना। तो आपके जो भी गाइड्स है, व्हाट एवर द स्पिरिट, योर एंसेस्टर, योर पूर्वज, योर पेरेंट्स, योर दादी नानी, आई डोंट नो, कोई तो है जिनको आपने खोया है, उनका ही मैसेज है आपको। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि चाहने से तो मिल जाएगा बट मिलने के बाद क्या, मिलने के बाद क्या, अकेला करना मेहनत। इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, कोई करियर भी हो सकता है। आप शायद देख रहे हो कि कोई अच्छा कर रहा है उनका काम, आपको लग रहा है कि ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। चाहने से यू कैन गेट एनीथिंग बट दैट इज़ टॉक्सिक फॉर यू, या इट विल बी टॉक्सिक फॉर यू। पाइल 1, जो आप चाह रहे हो वो आपके लिए नहीं है, आप गलत चीज़ चाह रहे हो। वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर दैट इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि आपने किसी और का शायद देखा है कि मानो कि फॉर एन एग्जाम्पल आपने किसी से मिला हाल फिलहाल में, उनका बिजनेस है, आपको लगा कि ये तो बिज़नेस कर रही है तो सक्सेसफुल है, मैं भी कर सकती हूँ, बट उनका क्या है, उनका स्टोरी आपको नहीं पता, राइट? आप वैसे कर पाओगे या फिर आप और वो सेम इंसान तो हो नहीं, राइट? व्हाट एवर यू आर आस्किंग आपको मिल जाएगा। क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं द स्पिरिट, जो आप चाह रहे हो आपको मिल जाएगा, बट दैट इज़ टॉक्सिक फॉर यू, हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। ओके, पाइल 1, सो दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन गेट फॉर यू, एंड दिस इज़ द एनर्जी जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, मैंने बता दिया, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जिनके लिए भी जिनके लिए है उनको आई गेस समझ में भी आ गया है। जस्ट एक्सेप्ट दिस। ओके, थैंक यू सो मच पाइल 1। अच्छा, आपका कौन सा कार्ड था? दिस कार्ड, राइट? तो इसको तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ बिकॉज दिस इज़ योर कार्ड। येलो कैल्साइट को ना मैं हटा देती हूँ इधर। हाँ, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 पिक करा है, विच इज़ दिस पायराइट एंड दिस कार्ड, who wants to communicate with you? Hangman. I am seeing that this person is someone जिनके साथ आपका कनेक्शन रहा है एंड इन्होंने आप पे अभी भी स्टक है, इन्होंने मूव ऑन नहीं कर पाए हैं आपसे, एंड अभी भी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं।
इनको समझ में नहीं आता है कि कैसे चीज़ों को प्रोसीड किया जाए, कैसे ना किया जाए। तो ये वो पर्सन है, आप इनको जानते हो, इनके साथ आप कनेक्टेड थे एंड यही आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बट वाई, लेट्स सी वाई दे वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ पेंटिकल, द फूल। क्योंकि आपने ये पर्सन को जाने दिया, ये बहुत कम लोगों के लिए ही रेजोनेट करेगा। अगर आप अभी तक लेट गो नहीं कर पाए देन दिस इज़ नॉट योर पाइल। पाइल नंबर 2 उन लोगों का पाइल है जहाँ पे आपने ये पर्सन को लेट गो कर दिया है कम्प्लीटली। अपने टाइम को पीछे छोड़ दिया है, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने ये सोचा कि सरेंडर कर देते हैं, जब जो होना होगा हो जाएगा। आपने इनके लिए ज़्यादा वेट भी नहीं करा, आपने ये क्या कर रहा है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है पता करने की कोशिश भी नहीं करे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने फुल फोकस अपने सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर में रखा। ओके मैं देख सकती हूँ कि दिस पर्सन नाउ वांट्स टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में फोकस्ड हो, सरेंडर कर चुके हो एंड दिस पर्सन वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू। बिकॉज रीज़न ये है कि आप एनर्जेटिकली नाउ रेडी टू गेट थिंग्स वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर अर्लियर। ओके सो दैट इज़ देयर। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विथ यू एंड आपको बहुत जल्द कम्युनिकेशन मिलेगा कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 to 4 months। बट दे वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, दे वांट्स टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत सुंदर है। देख लेते हैं क्या इनके भी एनर्जी आपसे मैच करते हैं। या दे आर ऑल्सो इन द जोन ऑफ कमिटमेंट एंड टुगेदरनेस एंड हैप्पीनेस। ओके जैसे कि आपने अपने एनर्जी पे वर्क करा। आई थिंक पाइल नंबर 2 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पाइल। ओके तो मैं देख सकती हूँ ये पर्सन की भी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आया है। और अगर मानो कि आपका लाइक 1 month या 2 month से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फिर ये पाइल आपका नहीं है, ये मैं क्लियरली बता दूँ। ये उन लोगों का पाइल है जहाँ पे 6 month नो कॉन्टैक्ट है, 8 month नो कॉन्टैक्ट है, 1 साल नो कॉन्टैक्ट है। ऐसा अगर इससे कम आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फिर अपने गलत पाइल पे आए हो, आप नंबर 1 या नंबर 3 पिक कर सकते हैं। ठीक है क्योंकि दिस इज़ द पाइल जहाँ पे काफ़ी लंबा समय से नो कॉन्टैक्ट चला है, काफ़ी लंबा समय से इनर वर्क चला है एंड नाउ योर पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, दे वांट्स टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन दिख रहा है ये पर्सन इस टाइम पे। ठीक है देख लेते हैं और क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये पर्सन आपके लिए, आपके साथ, और क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ। किंग ऑफ कप्स, दे आर हेड ओवर हिल्स इन लव विथ यू। ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा सिचुएशंस था या ऐसा कोई ब्लॉकेजेस था जिसके कारण ये आपके प्रति एक्शंस नहीं ले पाए थे, तो दिस टाइम ये पर्सन वो सिचुएशन को या फिर वो ब्लॉकेज को पीछे छोड़कर आ रहे हैं। बिकॉज नाउ दे नोज कि यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ। ओके मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन के हार्ट चक्रा से अवेकनिंग भी हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। आपको पाइल नंबर 2 थोड़ा सा ओनली अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगी अगर आप पाइल 2 पिक किए हैं तो आप ग्रीन एवेंजलिन ब्रेसलेट पहनो अपने लेफ्ट हैंड में, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। मुझे आपके लिए ये भी दिख रहा है कि जैसे जैसे आपने अपने लाइफ में आगे बढ़े हो ना, ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने अचानक उनको रियलाइजेशन हुआ, नो, ये भी धीरे धीरे वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े हैं। सो दैट इज़ देयर। ओके बेसिकली आपके साथ ग्रोथ हुआ है ये पर्सन का। पाइल नंबर 2 दिस इज़ वेरी स्पिरिचुअल पाइल एज आई सेड। if there is anything else they want to communicate, yeah, 2 of wands, the tower, the lovers and wow 10 of cups। आपके पर्सन बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे। पाइल 2 ये बताना चाहते हैं कि दे आर होपफुल। ठीक है अगर चॉइस था, कोई और सिचुएशंस था, थर्ड पार्टी था, कुछ भी था, उनके ऊपर आपको चूज़ करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि
आप कितना इम्पोर्टेंट हो इनके लिए। आपके साथ इनको जिस तरह का पीस मिलता है, सुकून मिलता है, वो किसी और के साथ नहीं मिल सकता है। बिकॉज मुझे दिख रहा है पायल 2 कि ये पर्सन के लाइफ में पहले जो भी लोग आए हैं ना, इनको चलाने की कोशिश की, इनको डोमिनेट करने की कोशिश की, बट आप इकलौते ऐसे इंसान हो जिन्होंने कभी भी इनको डोमिनेट नहीं किया, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दे फाउंड पीस विथ यू। तो इनको ये समझ आ चुका है एंड नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर ये कम्युनिकेट करेंगे विथ मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिज ऑफर दिखता है, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट दिखता है पाइल 2, ओके। एंड दे आर रेडी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम एनी थिंग दैट इज स्टॉपिंग देम टू कम टूवर्ड्स यू, ओके पाइल 2। तो ऐसा है आपका रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। काफ़ी अच्छा रीडिंग आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी तरह से आप अपने लाइफ पे फोकस रहिए जैसे आप अभी हो पाइल 2, ओके। तो ऐसा है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो पाइल 2 वाज द पायराइट एंड हैंगमैन का कार्ड था, वो मैं इधर रख देती हूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी डन। तो अगर आपने पाइल 3 पिक किया है विच इज़ दिस ब्यूटीफुल आनंद लाइट and who wants to communicate with you, 7 of Pentacle। बोथ पर्सन, बोथ एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये कोई इंसान है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये कोई आपके स्पिरिट गाइड्स है। स्पिरिट गाइड इन द सेंस आपके कोई एंसेस्टर्स, पूर्वज, स्पिरिट गाइड, इट कैन बी एनीथिंग। क्योंकि क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है आपको बहुत बार समझाने के बाद भी आप चीज़ें समझ नहीं रहे हो। पाइल नंबर 3, आप उतना ही समझते हो जितना आपको समझना है और शायद आपको बहुत बार समझा गया है। अगर ये कोई पर्सन है, इट कैन बी अ गुरु, आपका कोई गुरु हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका कोई हीलर हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत आपको समझाया जाता है बट आप एक ही चीज़ को नहीं समझते हो और उतना ही समझते हो जितना आपको समझना होता है। अगर ये आपके स्पिरिट गाइड या एंसेस्टर्स है, इनके तरफ से भी यही मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिलते हैं, उसके बावजूद आपको चीज़ें समझ में नहीं आता है। लेट्स सी कि अगर ये आपके गुरु है, टीचर है, कुछ ऐसा एनर्जीज आ रहा है, ये क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं बेसिकली, किस बारे में है ये। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस। मुझे लगता है कि ये जो आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जिनको चाहते हो वो इंसान खुद में बहुत अच्छे हैं, आप खुद में बहुत अच्छे हो, लेकिन आप दोनों साथ में एक दूसरे का सोलमेट नहीं हो और आप ये शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है नहीं, यही मेरे सोलमेट है और मुझे यही चाहिए। बेसिकली आपका जो रूलिंग फैक्टर है दैट इज़ डिफरेंट, इनका जो रूलिंग फैक्टर है दैट इज़ डिफरेंट। और आपको शायद ये समझाया भी गया है, आप जब ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपको हो सकता है कि ये समझ में आ जाए किसके बारे में है, बट आपके अंदर ना ऐसा चीज़ है, आप सोचते हो अच्छा अगर ये इंसान मेरे प्यार को समझ नहीं पा रहा है तो ये इंसान फिर गलत है। आपके अंदर ऐसा है एनर्जीज जो मुझे दिख रहा है कि मेरा प्यार को अगर नाम नहीं मिला या फिर मेरे प्यार को अगर स्वीकार नहीं करा गया तो फिर ये इंसान गलत है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये कम्युनिकेट आपसे यही करना चाहते हैं कि आप अपने कोर एलिमेंट में परफेक्टली फाइन हो और ये जो पर्सन है ये अपने कोर एलिमेंट में फाइन है, बस आप दोनों साथ में अलाइन नहीं करते हो क्योंकि आपका सोलमेट कोई और है और इनका सोलमेट कोई और है। शायद ये जो गुरु है या फिर टीचर है या फिर जो भी है जिनके एनर्जीज आ रहा है, इन्होंने आपको ये चीज़ समझाया भी है बट आप जिद पे अड़े हो नहीं,
यही मेरे पार्टनर है, दिस इज़ द लव ऑफ माई लाइफ एंड मुझे यही चाहिए। तो ये कोई तो है जो आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप में बहुत सुंदर हो, ये पर्सन भी आप में बहुत सुंदर है। आपको अगर कोई नहीं मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान ही गलत है, नो, ऐसा नहीं होता है। आपका ट्रू सोलमेट कोई और होगा, इनका ट्रू सोलमेट कोई और होगा, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है ना, जिद या फिर ईगो ओरिएंटेड हो, आप समझना चाहते नहीं हो चीज़ों को, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा खुद से भी डिटैच हो, खुद से अटैचमेंट आपका कम है, बाकी दुनिया से अटैचमेंट आपका ज़्यादा है। देखते हैं कुछ और आपको ये गुरु या टीचर जिनका भी एनर्जी है क्या बताना चाहते हैं। यस, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। यस, आपको ये बताना चाहते हैं ना कि इस टाइम पे आपको वो नहीं दिख रहा है जो आपके टीचर या गुरु को दिख रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ उतना ही दिख रहा है जो अभी आपके सामने है। मे बी यू आर नॉट क्लियर अबाउट थिंग्स, और आपको लग रहा है, या फिर आप दूसरों के साथ खुद का कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है पायल 3, जो आपको दिख रहा है दैट इज़ नॉट द होल स्टोरी। बट अगर आपको कोई गाइड कर रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो ये किसके रीडिंग है, बट उनको कुछ तो पता है तभी आपको गाइड किया गया है। आप अगर किसी से प्यार करते तो आप जिद पे नहीं अड़ते, बिकॉज प्यार कभी जिद नहीं बनाता, ईगो नहीं क्रिएट करता। बट यहाँ पे थोड़ा सा आप ईगोइस्टिक हो जाते हो, जो मैं देख सकती हूँ। अगर आप ईगो के चलते या फिर यू नो आपके पर्सन के लिए, आई डोंट नो, आप कुछ कर रहे हो शायद, या फॉर श्योर यहाँ पे जिन्होंने भी चूज़ करा ना, आप कुछ तो प्रैक्टिस कर रहे हो आपके पर्सन को पाने के लिए, व्हिच इज़ नेगेटिव। मना करने के बावजूद आप उनके ही पीछे पड़े हो, और यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग। आपको मिलेगा, आपके पर्सन डेफिनेटली मिलेगा, फिर आप लोग साथ में आएंगे। उसके बाद आपके पर्सन के लाइफ में उनका ट्रू सोलमेट आएगा, और जब ट्रू सोलमेट साथ में आते हैं ना, उसके ताकत इतने पावरफुल होते हैं, तो आपको फिर जाना पड़ेगा पिक्चर से। ज़बरदस्ती आप किसी का सोलमेट से किसी को छीन नहीं सकते हो। इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट समवन विथ समथिंग रॉन्ग प्रैक्टिस, आई डोंट नो किसके लिए ये रीडिंग है, आपको भुगतना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज आपके पर्सन का सोलमेट कोई और है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या एक साइकिल है आपके साथ, एक साइकिल था जो एंड हो चुका है, एंड आप जो मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत अगर, येस, यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, आई डोंट नो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। पायल नंबर 3, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। आप खुद के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, क्यों इस पर्सन को पाने के लिए कर रहे हैं। और कुछ है क्या, सबके लिए तो नहीं, बट कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगा ये वाला पार्ट। कुछ और अगर है देख लेते हैं। 2 ऑफ वांड्स, द फूल। हाँ, आप कुछ लोगों के लिए ये भी है, मे बी आपके लिए भी हो सकता है जिनके लिए ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट था, और कुछ लोगों के लिए ये भी है पाइल 3 कि अपने लाइफ में ना आप एक अंधाधुन चल रहे हो, आपको एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू नीड टू बी स्टार्ट अ फ्रेश इन योर लाइफ, नए दिशा के तरफ, ओके, दैट इज़ ऑल्सो देयर। मुझे यहाँ पे एक एंसेस्टर्स या स्पिरिट गाइड का भी एनर्जी दिखा था, तो मैं देखना चाहूँगी वो एंसेस्टर्स या स्पिरिट गाइड के तरफ से क्या मैसेज है, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आइदर आपका कोई पूर्वज या फिर कुछ स्पिरिट गाइड, देयर इज अ स्पिरिट ऑल्सो, ओके, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सेम 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। एक ही चीज़ है, आप कोई चीज़ को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो, पीछे मुड़ के देख रहे हो, यूनिवर्स जो ख़त्म करना चाहते हैं। यूनिवर्स के तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो चुका है, बट आप उसको पकड़ के रखना चाहते हो, उसको पाने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो टेक्निक है दैट इज़ गोइंग टू पे यू बैक, ओके। तो ये जो भी है आपके पूर्वज या फिर कुछ लोगों के लिए स्पिरिट गाइड्स, वो आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह से चीज़ें नहीं पाया जाता। पेज ऑफ सोर्ड्स,
एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ये बोला गया है इससे इस तरह से आप जो घर बनाओगे, घर तो बनेगा बट द आउटकम विल बी वेरी बैड, वेरी बैड, जो शायद आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। अभी आपके माइंड में सिर्फ ये है कैसे भी ये इंसान मुझे मिल जाए, कैसे भी इनके साथ मेरा शादी हो जाए एंड ऑल, बट द आउटकम विल नॉट गोइंग टू सर्व यू। ट्राई टू मैनिफेस्ट a better life for yourself. Whoever with align with that situation will come automatically. ओके और आपको शायद बहुत सिंक्रोनिसिटीज़ वगैरह मिलते हैं बट आप उसको फॉलो भी नहीं करते हो। दैट समथिंग यू नीड टू फॉलो, पाइल नंबर 3। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज। एंड अगर आप अपने स्पिरिट गाइड्स या फिर डिवाइन पावर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एंजेलाइट के पाम स्टोन के साथ मेडिटेशन करिए, विच विल गिव यू एक्चुअल डिवाइन मैसेज जो आपको ज़रूरत है। और एक चीज़, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको गलत दिशा में जाने पे मजबूर कर रहा है, या आपके फैमिली में से भी कोई हो सकता है, आपके परिवार वालों में से भी कोई हो सकता है, या फिर जिनको आप परिवार मानते हो, बट इन लोगों को लगता है कि दिस इज़ अ राइट पाथ, बट वो आपको जो भी, ये आपको परिवार से ही कोई है, फैमिली, या फिर जिनको आप फैमिली मानते हो, बट ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित होगा। यू नीड टू बी सरेंडर, पाइल नंबर 3। ओके, एंड दैट इज़ द मैसेज आइदर आपके गुरु या फिर आपके कोई स्पिरिट गाइड या पूर्वज आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, बताना चाहते हैं। सो दैट इज़ फॉर यू एंड आई होप इट्स हेल्पफुल एंड टेक केयर, बाय।